दोस्तों काफ़ी सारे नए फोटोग्राफर अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि जब उनको एक नया कैमरा खरीदना होता है वो किसी से कैमरे के रिकमेंडेशन पूछते हैं, अपने फ्रेंड से या यूट्यूब पे, और फिर उस कैमरे को वो खरीद लेते हैं। लेकिन उसके बाद कई बार उनको कैमरा खरीदने के बाद अफसोस होता है कि शायद मुझे ये कैमरा खरीदना नहीं चाहिए था, शायद जिस टाइप की मैं फोटोग्राफी करता हूँ उसके लिए ये कैमरा मुझे सूट नहीं करता। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको 5 टिप्स दूंगा। अगर आप कोई भी नया कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं तो इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे और आप जैसा कैमरा चाहते हो और जिस टाइप की फोटोग्राफी के लिए चाहते हो आपको आपके बजट में ऐसा कैमरा डेफिनेटली मिल जाएगा। तो गाइस, टिप नंबर 1, जब भी आप कोई कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आप अपने बजट को फिक्स कर लें। अगर मान लीजिए आपका बजट 50,000 का है तो आपको जो भी चीज़ें देखनी है आपको उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखनी है। अगर आपका बजट 1 लाख का है तो आप उसके हिसाब से ही अपनी कैमरे की चॉइसेस को रखेंगे। मान लीजिए आप चाहते तो एक मिररलेस कैमरा है लेकिन आपका बजट उतना नहीं है तो तब आप मिररलेस कैमरा की तरफ मत जाओ, तब आप कम बजट वाले लेट्स से कि जैसे DSLR है उनकी तरफ जा सकते हो। तो सबसे मेन चीज़, पहले आप अपना बजट डिसाइड कर लो। बजट हर किसी का अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी का 25,000 का बजट है, किसी का 50,000 का है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 3 लाख का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा 1 लाख का कैमरा ले रहा है तो ज़रूरत नहीं है आपको भी 1 लाख का कैमरा लेने की। आप कम बजट में भी अगर मेरी टिप्स को फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छे कैमरा ढूंढ सकते हो। पॉइंट नंबर 2 गाइस, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि जब आपने कैमरे को ले लिया आप किस टाइप की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करोगे। मान लीजिए कि आपको वीडियोग्राफी करनी ही नहीं है तो तब आप ऐसे कैमरे को मत खरीदो जिसमें आपका वीडियो में बहुत अच्छा ऑटो फोकस है। यूजुअली जो उस टाइप के कैमरा है मिररलेस कैमरा होंगे और उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आपको वीडियोग्राफी करनी ही नहीं है तो आपके लिए ऑटो फोकस अच्छा है या बुरा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर आई ऑटो फोकस, फेस ऑटो फोकस, ये सारी फीचर्स हैं, एनिमल ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको तो यार फोटोग्राफी करनी है सिर्फ, तो उसके लिए अगर कोई पुराना कैमरा भी है उसमें सिंगल यानी कि 1 ऑटो फोकस पॉइंट भी है तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी ही करनी है तो आप ये भी डिसाइड करें कि किस टाइप की आप फोटोग्राफी करेंगे। अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है तो तब आप किट लेंस तो ना ही ले, आपको 50mm f1.8 या 85mm f1.8 लेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो आपको किसी वाइड एंगल लेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो आपको उसी हिसाब से अपने कैमरा की बॉडी को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका कि ऑटो फोकस अच्छा हो वीडियो में, और आपको वीडियो में भी किस टाइप की वीडियोस बनानी है तो उसके हिसाब से वैसा ही लेंस भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने अभी डिसाइड कर ली। फिर हम जाएंगे अगले स्टेप पे जो है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 है आपको आपका लेंस सेलेक्ट करना है। गाइस, जो कैमरे के लेंस है बहुत महंगे आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो कैमरा की बॉडी है उससे भी महंगे आपके लेंस होते हैं, जैसे कि 24 to 70 f2.8 लेंस हो गया, आपका 70 to 200 f2.8 लेंस हो गया। तो ये लेंसेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है तो आप 10-15 हज़ार रुपये अपने बजट में अलग से रखें। आपको एक 50mm का लेंस खरीदना ही पड़ेगा। आपको लेंस के फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए आपको वाइड एंगल लेंस के लिए भी अपना बजट रखना पड़ेगा। तो आप अपने लेंस को सेलेक्ट कर लो और मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में अपना बजट रखा था 50,000, तो उस बजट में से अब आप इस लेंस के बजट को माइनस कर दो। फिर आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 4 पे। आपने जो इनिशियली बजट सेट किया था अपने कैमरा के लिए उसमें से हमने अभी माइनस कर दिया है लेंस का प्राइस। अब हमें और चीज़ों को भी माइनस करना पड़ेगा। अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं, आपको फ़ोटोग्राफी करनी है तो आपको कुछ एसेसरीज़ भी खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि एक ट्राइपॉड, या फिर अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो शायद आपको गिम्बल में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको फ्लैश फोटोग्राफी करनी है या आपको लाइट्स वगैरह की ज़रूरत है तो आपको लाइट्स और फ्लैश के पैसे को भी इस बजट में से माइनस करना पड़ेगा। अक्सर लोग अपना बजट तो तय कर लेते हैं, फिर बाद में वो कैमरा भी खरीद लेते हैं, लेकिन उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं बचते अलग से लेंस को खरीदने के या अलग से कैमरा की एसेसरीज को खरीदने के, और वो स्ट्रगल करते हैं। इसलिए अगर आपने पहले ही कैमरा लेने से पहले इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके अपना बजट तय किया होगा तो आप जब फाइनली कैमरा खरीदोगे तो आपके पास कैमरा की बॉडी भी होगी, लेंस भी होगा और सारी एसेसरीज भी होगी। तो अब जब आपने इन एसेसरीज के बजट को माइनस कर दिया आपने फाइनल बजट में से, तो आपने लेंस के बजट को माइनस कर दिया, एसेसरीज के बजट को माइनस कर दिया, तो अब आपके पास जो पैसे बच गए अब आपको ढूंढना है उसमें कैमरा की बॉडी।
मान लीजिए ये सब करने के बाद आपके पास बचे हैं 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये के अंदर ही आपको कैमरा ढूंढना पड़ेगा। 25,000 के अंदर आपको कोई नया लेटेस्ट कैमरा तो नहीं मिलेगा, DSLR में भी और मिररलेस कैमरा में भी। तो आप कुछ पुराने DSLR को डेफिनेटली सेलेक्ट कर सकते हो जो फोटोग्राफी के लिए काफ़ी डिसेंट हैं। तो अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी ही करनी है तो आप पुराने DSLR से भी अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो। आप सेकेंड हैंड मार्केट में अपने बजट के हिसाब से कोई भी कैमरा सेलेक्ट कर लो। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि सेकेंड हैंड कैमरा में से कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो मैंने सेकेंड हैंड कैमरा को सेलेक्ट करने के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें मैंने उन सारे कैमरास के नाम बताए हैं जो आज की तारीख में 2024 में भी काफ़ी अच्छी चॉइस रहेंगे अगर आपको सेकेंड हैंड कैमरा खरीदना है तो। अगर इन सब चीज़ों को माइनस करने के बाद भी आपका बजट स्टिल काफ़ी हाई है तो आप कुछ एक नए कैमरे की तरफ भी जा सकते हो। मान लीजिए सब माइनस करने के बाद आपका 1 लाख रुपए का बजट बचता है, तो उस बजट में तो यार आपको बहुत अच्छे लेटेस्ट मिररलेस कैमरा भी मिल जाएंगे, DSLR भी मिल जाएंगे, इनफैक्ट आपको फुल फ्रेम कैमरा भी मिल जाएगा। अगर आपका 50,000 के आसपास का बजट है तो आपको कुछ पुराने मिररलेस कैमरा मिल सकते हैं या फिर आपको DSLR ही मिल पाएंगे। कुल मिला के अगर आपको तीनों चीज़ें चाहिए, कैमरा भी, एक अच्छा लेंस भी और एसेसरीज भी, तो कम से कम मेरे हिसाब से आपका बजट होना चाहिए 35 से 40,000 रुपये, चाहे आप नया लें या पुराना कैमरा लें। अगर आपका मिनिमम इतना बजट है तो आपको डेफिनेटली काफ़ी डिसेंट पुराने DSLR भी उस बजट में मिल जाएंगे और आपको किट लेंस के अलावा एक एक्स्ट्रा लेंस भी मिल जाएगा। जैसे कि 50 mm का लेंस काफ़ी चीप आता है तो उस लेंस को आप डेफिनेटली ले सकते हैं अपने किट लेंस के अलावा। तो गाइज ये थी 5 टिप्स, अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप डेफिनेटली एक अच्छा कैमरा, लेंस और एसेसरीज का कॉम्बिनेशन खरीद पाओगे और आपके पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। आप जिस टाइप की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते थे एग्जैक्टली आप वैसी ही कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर उस भाई के पास पहुंच पाए जो एक नया कैमरा खरीदने की सोच रहा है।